अस्सलाम वालेकुम। इब्न सिकंदर खान हाज़िर हूँ। कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका ताल्लुक जमा रहे। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान के घर पर एक और हमला हुआ है। इमरान खान फौजी अदालत में पेश होने नहीं गए। कोर्ट मार्शल होगा, फांसी होगी। जहांगीर खान तरीन ने तो सबको हैरान कर दिया है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जरदारी के हाथों में। इमरान रियाज खान अफगानिस्तान में। फजल रहमान साहब कहाँ हैं? इंडियन मीडिया का भी आखिर में मैं आज थोड़ा सा ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि इंडियन मीडिया की जो बकबक है तो सूत्रों के अनुसार मैं थोड़ा सा आखिर में इंडियन मीडिया पर आऊँगा। ये हैं अहम चीज़ें जो मैंने अभी 5-6 पॉइंट जो आपसे डिस्कस करने थे। पहले ज़रा मैं बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप ज़रा ये सुन लीजिए ये साहब क्या फरमा रहे हैं। और इंटरनेट पर तकरीरें करने पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। एक अंग्रेजी जरीदे में शाया होने वाली खबर तो खासी खौफनाक है, जिसके मुताबिक मेरे कप्तान का कोर्ट मार्शल करने का फैसला भी हो सकता है। ये कोर्ट मार्शल जिन जुराइम में किया जा सकता है उनमें सजाए मौत भी मौजूद है। खबर के मुताबिक इस केस में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान समेत कई दूसरे रहनुमा भी मेरे कप्तान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। सुन लिया आपने। एक और चीज़ है, अब इसने जो कुछ कहा है ये मंसूर अली खान साहब फरमा रहे थे। इनकी बकवासात सुन के आप अब ज़रा कप्तान क्या कह रहा है, ज़रा कप्तान ने भी कुछ कहा है, ज़रा ये भी सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात करूँगा। प्लीज़ ये ज़रा सुनिए। लेकिन भाई आप अपनी कौम से देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है। जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे, क्योंकि इनको डर है कि जेल में भी इमरान खान बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए। तो एक और हमला होगा, मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। जिसने मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे वो 3-4 दिन से वो गायब है, उसको भी उठा लिया। जो गाड़ियां थी मेरी सिक्योरिटी की, वो गाड़ियों को इन्होंने अंदर इंपाउंड कर दिया और उनसे पूछे अदालत तो कहती हमें पता ही नहीं किधर गई। तो सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक है ये खौफ की फिजा बना के हमें गुलाम बना रहे हैं, सिर्फ मकसद। जी दोस्तों, आपने कप्तान को भी सुन लिया। मेरे ख्याल में आवाज़ थोड़ी कम होगी, लेकिन आप सुन लिया आपने कप्तान ने क्या कहा। कप्तान ने क्लियर कर दिया वो पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारी ये गलतफहमी है। हमारे जो में फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, या जो भी है पीडीएम है, आपको गलतफहमी है। आप किसी सूरत में ये जो ऊँचे और बेहुदा किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन हथकंडों की वजह से अगर आपके जहन में ये है कि आप कप्तान को हटा लेंगे, कप्तान को इस तरह से शिकस्त दे देंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। शिकस्त आपका मुकद्दर है। जो कुछ भी आप करते हैं ये आपके पास बेइज्जत रास्ता है कि आप पाकिस्तान की सियासत को छोड़ के दफ़ा हो जाएं। ये ही पीडीएम के सारे बेगैरतों के लिए बेहतर है। एक तो ये बात है कि पीडीएम की सियासत को कप्तान ने खड्डे तक पहुंचा दिया है। माशाल्लाह बड़ी उसने मेहनत से बड़ी वो की है। अगर कप्तान को जैसे ये अगली बात ये हुई है, जैसे मंसूर अली खान ने कहा है कि कुछ वादा माफ गवाह भी हैं, फिरदौस अवान है या वो चौहान साहब है, उनकी बकबक से भी कुछ कप्तान को। आप पहली बात तो यह है कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, आप कुछ भी नहीं कर सकते कप्तान का। और कोर्ट मार्शल फौज के साथ गद्दारी करने वालों को होता है। कप्तान कोई फौज का जर्नैल नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है। उसको आप कोर्ट मार्शल जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मंसूर अली खान तुम एक घटिया आदमी हो, तुम एक घटिया किस्म के जर्नलिस्ट हो, इसलिए मंसूर अली खान तुम ऐसी बकवास कर रहे हो।
कोर्ट मार्शल जो होता क्या है, तुम्हें इतना पता नहीं है, तुम एक टटू साफी हो, तुम्हें पता ही नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज कोर्ट मार्शल, तुम्हें पता ही नहीं है कोर्ट मार्शल क्या होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोर्ट मार्शल होता है, फौज के अंदर, किसी मुल्क की फौज के अंदर कोई गद्दारी करे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। इमरान खान तो फौज का नहीं है, उस पर आप और सिविल अदालतों में गद्दारी का मुकदमा बनाए, अगर उस पर बन सकता है आपसे, आप अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि एक पुरअमन मार्च करना अपने हक के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अगर ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी सज़ाए मौत हो, तो आप आम जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उनके ज़रिए से इमरान खान पर केस करें और उसको जो भी उसका करते हैं आप बिगाड़ लें, लेकिन ये बकवास बंद करें, कोर्ट मार्शल, फांसी, वादा खिलाफ, जंगल का गो के जंगल का कानून है इस मुल्क में, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। इमरान खान इतना कमज़ोर नहीं है, वहाँ मेरे जैसे आदमी को मार दो, कुछ नहीं, उस पर नहीं, 50 लोग आपने वैसे भी PTI के मार दिए थे 9 तारीख को, तो ठीक है उनको मार दो, उनकी जान इतनी कीमती नहीं है। इमरान खान बहरहाल आप ऐसे, ये मैंने इससे आगे जो सवाल हैं, बहुत से सवाल दोस्तों आपके जहन में उठेंगे, जो बात अभी मैंने कही, आपको 2 क्लिप्स भी सुनवाए, तो इनसे आपके जहन में भी सवाल उठेंगे। वही सवाल मेरे जहन में भी उठ रहे हैं, बहुत से सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं मेरे पास। जो सच्ची बात है जिसका जवाब मेरे पास होता है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं वो बात कर देता हूँ। लेकिन ये इतने औखे और मुश्किल सवाल हैं, मेरे पास इनके जवाबात नहीं हैं। और वैसे भी आज एबटाबाद में सर्दी है, इसलिए मैंने सर्दी लग रही है, गर्मी का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर में सर्दी है, और मैं ठंडे मौसम को बग़ैर फ़ैन के, बग़ैर किसी के, मैं ठंडे मौसम को भी एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, कप्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कब मायूस ना हो। कप्तान ने कहा है इसी स्पीच में, आगे कप्तान ने यह भी कहा है कि मुझे इस बात पे दुख होता है कि बाज़ साथी मायूस होते हैं और वो समझते हैं कि शायद आइंदा ऐसे तखमीने स्पेकुलेट ना किया करें गलत अंदाज में, हर चीज़ को मुस्बत लिया करें, पॉजिटिवली लिया करें। इंशाअल्लाह इमरान खान एक बहादुर आदमी है, उसने क्लियर कट कह दिया है कि ये कहते हैं इस तरह से मैं हट जाऊँगा, मैं नहीं हटूँगा, नहीं हटेगा, आखिर तक मुकाबला करेगा। एक हम भी मुकाबला करेंगे। आप ये बात ध्यान में बिठा लीजिए कि कप्तान अपने खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करेगा। किसका? जुल्म के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ। और ये मेरा भी मोटो है, आपका भी मोटो है कि हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी है हमने इंशाअल्लाह, पाकिस्तान से जहालत ख़त्म करनी है, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अदल का निज़ाम लाना है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी इंशाअल्लाह। आपने घबराना नहीं है। आगे मैंने जल्दी कह रहे हैं, जहांगीर तरीन ने सबको हैरान किया है पार्टी के नाम पे ही। वो जो नई पार्टी, ये PTI के भगोड़े जो उसकी तरफ जा रहे हैं, जहांगीर खान की तरफ। आज ओन चौधरी भी तहरीक इंसाफ से भागने वाला, और अपना जहांगीर खान तरीन का एक बहुत ही अहम टटू है। तो वो टटू क्या कह रहा है, उसने कहा है जी कि तहरीक इंसाफ, या इसका नाम नवाज शरीफ को ये दौरे पड़ रहे हैं कि जहांगीर खान ने कहा है कि हम नई जमात का नाम मुस्लिम लीग जना रख देते हैं। तो वो थरथरी मच गई है, नहीं, मुस्लिम लीग जना नहीं रखना, बल्कि नई जमात का जो नाम रखें उसमें इंसाफ का नाम आना चाहिए, ताकि लोग मुतज़ब्ज़ब हों, थोड़े सा वो कन्फ्यूजन पैदा हो वोट डालते वक्त भी, तो वोट इधर उधर भाग जाएंगे। और बहरहाल जो इमरान खान का वोटर है वो काफ़ी सियाना है, उसे पता है कि कहाँ पे ठप्पा लगाना है, इमरान खान कहाँ है। तो आप बेगम हो जाएं, इससे होगा कुछ भी नहीं। जहांगीर खान तरीन या अलीम खान या ओन चौधरी, तुम अपनी जमात का नाम टट्टू लीग रखो, मट्टू लीग रखो, खट्टू लीग रखो, ये नवाज शरीफ से मशवरा कर लो, जो भी रखो, कोई असर कप्तान की सियासत पर नहीं पड़ने वाला। परवेज़ खटक के बारे में कहा है, मेरे ख्याल में वो इतना कमज़ोर आदमी है, नहीं जाएगा तो पछताएगा। परवेज़ खटक, आई डोंट थिंक कि वो जाएगा, अगर वो गया तो वो पछताएगा और वो कभी सियासत में फिर वापस नहीं आएगा। जो PTI छोड़कर जाएगा वो घाटा पाएगा, आखिर में पछताएगा, कभी सियासत में वापस नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखिए, ये मेरी राय है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जरदारी के हाथों में है। पता है आपको, ये वो जरदारी है जिसने कहा था कि अब तो मैं मर भी जाऊं, मियाँ साहब आपसे दोस्ती नहीं हो सकती। ज़रा वो स्पीच सुनिएगा।
اور یہ وہ زرداری ہے جس کو کہا تھا لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ سارے مقدمات جو آج ان کے پاس عمران خان نے تو ان پر ایک مقدمہ نہیں کیا، ان بغیرتوں پر ایک مقدمہ بھی عمران خان نے نہیں بنایا۔ زرداری پر جتنے بھی مقدمات تھے سارے کے سارے نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں، اور نواز شریف پر جتنے بھی کیسز تھے سارے کے سارے زرداری نے بنائے ہوئے تھے۔ اور آخر میں اب بلیم دونوں بغیرت مل کے کر رہے ہیں، دونوں بغیرت مل کے بلیم کر رہے ہیں عمران خان کو کہ اس نے اپنے تھوڑے سے دور اقتدار میں ہمیں یہ کیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، یہ کیا وہ، اور اس بات کا اس سے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی سیاست ہے کیا۔ جنرلوں کی بات کرتے ہو، فوج انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فوج کو ایک مضبوط فوج، ہماری پاکستان کی جغرافیائی حالات ایسے ہیں، ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں، ہمارے پڑوسی ایسے ہیں، ایک انتہائی مضبوط پیشہ ور فوج ہماری بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ تو فوج کو کمزور کرنے کی جو دو لوگ بات کرتے ہیں پلیز اوائڈ کریں، آپ فوج کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے فوج وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، فوج والوں سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے، بہرحال ایک حد کو کراس مت کریں، فوج کے حوالے سے ایک حد کو کراس مت کریں۔ انشاءاللہ اس فوج نے پاکستان کو اچھے انداز میں ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے، اور آپ یہ امید رکھیں انشاءاللہ یہ فوج ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے گی، یہ فوج پاکستان کی بات کرے گی۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی بات کرنی تھی، کہاں ہے فضل الرحمان صاحب؟ کوئی دوست مجھے یہ بتا دے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ سوتروں کے انوسار فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ کے گرم بیچز پر غسل فرمانے کے لیے کھلے سمندر میں وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ لندن میں کافی آج کل بڑے مزے کی ہو رہی ہے اور کافی شاپ پہ وہ شریر نواز کے ساتھ کافی پئیں گے۔ اب سوتروں کے انوسار پتہ ہی نہیں چل رہا کہ فضل الرحمان کہاں تھے۔ یہاں سے تو پتہ چلا کہ دبئی کی فلائٹ پہ وہ بیٹھ کے ایمریٹس ایئر لائن پر وہ انہوں نے سفر باندھا تھا۔ کہاں گئے؟ ایک تصویر آئی دوست نے دکھائی، اس میں وہ بازو کیا ہوا ہے اور اس میں انجیکشن لگا رہا ہے، اور بازو میں یہ جگہ جو ہے فضل الرحمان صاحب کی ہر جگہ پہ اس کے وہ انجیکشن کے نشان ہیں، بہت زیادہ نشان لگے ہوئے ہیں اس کے بازو پر، تو شاید وہ سلائن پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم ان کے لیے فضل الرحمان صاحب آپ تھائی لینڈ کے بیچز پہ ہیں، فلپائن کے سیلوں پر ہیں، بالی آئی لینڈ پہ ہیں، جہاں پر بھی ہیں خوش رہیے، سلامت رہیے، اور واپس خدا کے لیے نہ آئیے۔ وہیں جا کر ہم کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب ہمیں داغ مفارقت دے دیجئے، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیجئے۔ آخر میں انڈین میڈیا پر رہوں گا۔ انڈین میڈیا سوتروں کے انوسار، تمہارے سوتروں کے انوسار جو کچھ تم بکواس کر رہے ہو، تمہارے سوتروں کے انوسار غلط کہہ رہے ہو۔ پاکستان میں گو کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے، سارے معاملات ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمیں ان کو آپ وہ شیخ مجیب یا ڈھاکہ فال کی ہمیں مثالیں مت دیں۔ ڈھاکہ کچھ اور تھا، غلطی ہماری تھی اس وقت بھی، ورنہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی، جو تم نے اس وقت کیا تھا وہ تم کر سکتے۔ لیکن اب یہ پاکستان جو ہے، اس کے درمیان میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں انڈیا تھا، اس پاکستان میں بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی کے درمیان انڈیا نام کی کوئی سٹیٹ ہے نہیں، اور پاکستانی عوام کس قدر بھی سیاسی طور پہ کریں، ہماری فوج ہے، ہمارے جو بھی تنازعات ہوں، لیکن جب تمہاری باری آئے گی تو انشاءاللہ بالکل بیغام ہو جائیں، ہم بالکل اکٹھے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمزور سے افغانستان جیسے ملک پر بھی آپ امریکہ جیسا ملک 36 اپنے اتحادیوں سمیت آ کر حملہ آور ہو کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو تم سوتروں کے انوسار یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ پاکستان 2030 میں ٹوٹے گا یا 2033 میں؟ پاکستان انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، پاکستان قائم رہے گا۔ آپ ٹوٹیں گے اور انڈیا ٹوٹے گا، یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ پنجاب آپ سے الگ ہوگا، 2030 میں ہوگا یا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ آپ نے سکھوں پر جو ظلم کیے ہیں اس کے بعد انڈین پنجاب آپ سے الگ ہوگا، آسام آپ سے الگ ہوگا، ناگالینڈ آپ سے الگ ہوگا، کرناٹکا آپ سے الگ ہوگا۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا بک بک آپ کر رہے ہیں؟ کشمیر تو آزاد ہوگا ہی۔ تو انڈیا کے 7-8 حصے تو مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
2030 और 33 तक। ये मेरी प्रिडिक्शन है, पूरी हो गई है। मुस्तकबिल के हालात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल मैं सूत्रों के अनुसार इंडियंस को यह भी कहूँगा कि ये बॉलीवुड की वो युद्ध वाली फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड का युद्ध नहीं है। हम बॉलीवुड वाला युद्ध नहीं लड़ा करते, हम जो असल युद्ध है वो लड़ा करते हैं। और पाकिस्तान में असली जो युद्ध होता है उसमें तुम हमारा मुकाबला, बॉलीवुड वाले युद्ध में तुम हमसे आगे हो, हम मानते हैं, हम हार मानते हैं। बॉलीवुड में वो युद्ध जो आप करते हो अपनी फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म में, आजकल पठान फिल्म एक आई हुई है, पहले एक फिल्म थी वो पीके, उसमें एक था कि बरसों पहले एक महमूद आया था, और उसके महमूद के आने से क्या हुआ था। ये पीके फिल्म है, उसका एक डायलॉग है, वो उसका एक कैरेक्टर है बड़ा खासा। मैं वैसे फिल्में नहीं देखता, लेकिन वो फिल्म मैंने ख़ास तौर पर देखी और पीके फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें वो उसका नाम मुझे भूल गया अब उस एक्टर, उसने कहा है एक जगह पर, उसने ये डायलॉग बोला था बतस्वी जी के, क्या है बतस्वी जी, उसने कहा कि बरसों पहले कोई महमूद आया था हमारे मंदिरों को गिराने के लिए, आया था मंदिरों को गिराने के लिए, और मंदिर गिराए भी थे। आज फिर हमें मजबूर न करो कि हम एक बार फिर आकर तुम्हारे मंदिर गिराएं। सूत्रों के अनुसार हम तुम्हारे मंदिर गिरा सकते हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो असल इंडिया है, द रियल इंडिया इज अंडर पाकिस्तान रूल्स। यू आर नॉट इंडिया नाउ, पाकिस्तान इज रियल इंडिया। ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। यू नो, पाकिस्तान की टेरिटरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडिया में तो नहीं है। रिवर इंडस पाकिस्तान से बहता है, इंडिया से 5-10 किलोमीटर पीछे से आता होगा। पूरा रिवर इंडस करवटें लेता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, नाचता गाता हुआ पाकिस्तान के एक कोने में से रिवर इंडस पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान के आखिरी कोने में जाके ठट्ठा और उधर जाके समंदर में जाता है। इंडिया में रिवर इंडस नहीं जाता। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑनर हम हैं, हमसे युद्ध ना करो तो बेहतर है। हम तो ये कहते हैं कि हम तो आपको ये इज्जत दे रहे हैं। मैं इंडिया वालों को कह रहा हूँ, सूत्रों के अनुसार हम आपको इज्जत दे रहे हैं, और सूत्रों के अनुसार आप युद्ध में न पड़ें। सूत्रों के अनुसार तुम्हारा मोदी युद्ध करने के काबिल है ही नहीं है। वो युद्ध तुम्हारा मोदी हमसे क्या युद्ध करेगा यार। मुझे तो हंसी भी आती है आपकी इन बेहुदा हरकत पर, मीडिया पे बक बक जो तुम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह रिपोर्टिंग होती है, इस तरह गुफ्तगू होती है। ऐसा वीडियो में मैं सूत्रों के अनुसार इंडियन मीडिया वालों का ख़ास तौर पे ऑपरेशन करूँगा। पाकिस्तान के दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपना ख़ुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो, अल्लाह मेरा हाफ़िज़ व मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो, अल्लाह पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ निगहबान हो। अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।